Hello everyone. This time we have question number 3, that is for your exercise 22A. अब जो इस क्वेश्चन में we are doing linear equation but depending on multiplication division method. अब जो है linear equation में हम addition subtraction वाले कर रहे थे, अब इसमें जो इस बार जो है multiplication division वाला मेथड हम यूज करेंगे. तो इसमें थोड़ा सा जो है अलग होगा, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे. Earlier we were doing like this simple. इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, इसमें कि हम जो है इसे इधर शिफ्ट कर सकते हैं या इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं. बस ये कि +8 -8 बन जाएगा और +9 बन जाएगा तो -9 इधर जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन मेथड. सिंपल ट्रांसपोजिशन मेथड है. अब जो है इस बार हमारे साथ नई चीज आई है, तो मैं जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसका सेंस यही है, जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे जो है पीछे प्लस है माइनस नहीं है, इसमें बीच में है, दैट इज इनटू. इसमें जो मल्टीप्लाई का निशान बना हुआ है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम जो है इसे यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, हम इसे ठीक जो है नीचे की तरफ ले जाएंगे, एक्स को नहीं छोड़ देंगे और इसे हम यहाँ नीचे ले जाएंगे. यानी कि ये इस तरीके से एक जो मेथड है आपका, ये जो 4 लाइन से मैं बनाई है आपके लिए एरोज, तो यानी ये चीज इधर जा सकती है, यहाँ का सामान इधर आ सकता है और यहाँ का नीचे और यहाँ का ऊपर. मेरा सेंस कहने का मतलब यही है. मैं आप देखिए ऐसे कह रहा हूँ मैं, लेट्स से मान लीजिए ये है, इस तरीके से दिया हुआ है कुछ, मान लीजिए ये है, ये चीज शिफ्ट होकर इधर जा सकती है और ये चीज शिफ्ट होकर इधर जा सकती है. इसी तरीके से ये चीज शिफ्ट होकर इधर जा सकती है और ये चीज शिफ्ट होकर इधर नीचे आ सकती है. लेकिन जब वो आएगी तो आपस में वो मल्टीप्लाई होगी. मान लीजिए 3 नीचे आता है यहाँ पे, तो 4 × 3 माना जाएगा. 6 यहाँ ऊपर जाएगा तो 2 × 6 माना जाएगा. इसलिए 2 नीचे जाएगा तो 6 × 2 माना जाएगा. एक ही बात है. तो इस तरह से करके हम जो है आपस में कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि कभी भी जो है कि जो प्लस माइनस है वो कभी भी चेंज नहीं होती. जैसे यहाँ प्लस एकदम लाके -8 बन जाएगा और +9 यहाँ जाके -9 बन जाएगा. बट ओवर है ऐसा नहीं कि यहाँ +6 है तो यहाँ जाके वो जो है -6 बन जाएगा. ऐसा नहीं, जस्ट वो मल्टीप्लाई होगा लेकिन सेम साइन सेम टू सेम रहेंगे. तो मैं अभी पुश करके दिखाता हूँ, तो उससे आपको जो है चीज पकड़ने से क्लियर हो जाएगी क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जब इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आप करेंगे ऑटोमेटिकली जो है आपको ये एक और मेथड जो है समझ में आ जाएगा. Let's say starting with the first line, अब जो 3x is equal to 12 मैं शुरू में आप फर्स्ट बार पहली बार पे लिखते हैं, उसकी जरूरत नहीं देगी. इसका सेंस ये होता है, इसका मतलब यही है 3 × x is equal to 12. अब जो है हमें अगले स्टेप में हमें क्या करना है, x निकालना है. तो x को खाली कर दिया और 12 है. अब जो 12 है, 12 के मुझे नीचे शिफ्ट करने जा रहा हूँ मैं 3 को, तो मेक श्योर इसका मतलब यही है 12/1 और ये 3 × x/1, ये पूरा अपॉन 1 है, ये भी पूरा अपॉन 1 समझ लीजिए. अब ये 3 नीचे चला जाएगा यहाँ पे इस तरीके से. अब जो है हम इसे 12 से आपस में डिवाइड होते हैं, तो सिंपल 3 × 3 3 4 12 लाइक दिस वी राइट. तो इस तरीके से करके x is equal to 4. So 4 is my answer for the first part. अब जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सेज 2y is equal to 9. So 2y is equal to 9 भी इजी है, रफली बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे. बट इस बार जो है मैं जो एक्स्ट्रा स्टेप है ये नहीं लिखूंगा, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. आप चाहे लिखिए, इट्स ऑप्शनल. तो जो है 2y is equal to 9, so y is equal to 9/2. सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया 9/2. अब ये आप लोग सॉल्व नहीं हो सकता है कि 9/2 कभी डिवाइड नहीं होता आपस में, लेकिन हाँ ये कि हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में जरूर ले जाएंगे. सो मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए y is equal to 2 2 4s are 8 and 1. So 4 1/2 is your answer for the second part. Now the third part, 5z is equal to 8.5. अब जो है आपका इस बार डेसिमल में आ गया, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे. तो जो है सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अब z है, z हमें निकालना है. सो सिंपल हम इसे ऐसे लिखेंगे जैसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, 8.5/5. अब जो है इसके करने के दो तरीके हैं कि एक तो सिंपल है कि आप 8.5 को जो है 5 से डिवाइड कर लीजिए रफ कॉलम में, जैसे कि हम करने जा रहा हूँ मैं. एक और तरीका है कि जो है बजाय कि इसे आप डिवाइड करेंगे हैं, तो बेटर ये है कि आप जो है इसे डिवाइड ना करके आप इसे यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं बिना. अगर आप चाहते हैं कि मैं डेसिमल से मैं किसी में छुटकारा मिल जाए, मैं जो है कुछ ऐसा कर दूं जिससे मेरा काम हो जाए, ये डेसिमल हट जाए, तो उसका भी तरीका है. तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं. आप जो है सिंपल इसे डिवाइड कर सकते हैं, तभी आंसर आ जाएगा. लेकिन मैं आपको ऑप्शनल मेथड बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे कैलकुलेशंस में आपको जो है जरूरत पड़ सकती है इसकी. अब देखिए 5 है, 5
हमें इसके जैसे पहले मैच करते हुए बनाना है, तो 5 लिखो या 5.0 लिखो, बात एक ही होती है, 5 लिखो या 5.0 एक ही बात होती है। आप देखिए ये जो है एक, अगर मैं डेसिमल से बाहर निकालूं तो शायद ये कि जब आपने डेसिमल यहाँ से बाहर निकाला है तो आप जो है इसका भी डेसिमल से बाहर निकालेंगे। जब आप बाहर निकालेंगे, जैसे कि मेरी छोटी क्लासेस में मैंने सीखा था ये चीज, सो सिंपल मेरा बन जाएगा 85/50 लाइक दिस, इस तरीके से मेरा बन गया। अब जो है ये डेसिमल रिमूव हो चुका है, तो वी हैव गेट रिड ऑफ डेसिमल। तो जो है अब डेसिमल से छुटकारा मिलने के बाद अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो 5 से दोनों चले जाएंगे, सो 5 10 से 15, 5 1 से 5, 5 7 से 35, सो 17/10, तो 17/10 है। तो 17/10 को जब आप डिवाइड करेंगे रफ में, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.7। आप जब करेंगे तो इसका आंसर 1.7 आपका आएगा। क्योंकि मैं पहले बेटर होगा के बाद 17/10 लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17/10 और लास्टली जो है आपका दैट इज 1.7। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बाकी एक सिंपल तरीका है कि यहाँ पर जो है आप 8.5 को 5 से डिवाइड कर दें तब भी हमारा आंसर निकल आएगा, वो भी तरीका है। लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि ये एक मेथड है, इस तरीके से अक्सर हम आगे जाकर जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें अक्सर आपको एक मेथड यूज करना पड़ सकता है ताकि जो है आपको एक छुटकारा मिल जाए आपको इस डेसिमल से। इसलिए जो है आपको ये मैंने इतना समझाया आपको, बाकी आपकी मर्जी, आप वो भी तरीका ये भी तरीका है। अब जो है फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट सेज 2.5m इज इक्वल टू 7.5। अब यहाँ पे जो है m इज इक्वल टू 7.5/2.5। देखिए दोनों में डेसिमल दे रखा है, तो डेसिमल तो आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल इसको इस तरह से कर देंगे, क्योंकि जो है अदरवाइज ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डेसिमल में। डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करने में काफ़ी जो है टफनेस होती है, तो दिक्कत आती है, अक्सर कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसलिए जो है और बेटर होगा आपके लिए। अब 75/25 लाइक दिस। अब ये जो है ध्यान से देखिए, ये 25 से भी चला जाएगा 75, और नहीं तो 5 से दोनों कर लेंगे, क्योंकि 25 से भी आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं 5 लेके चल रहा हूँ। 5 1 से 25, 5 1 से 5 एंड 2, और आपका जो है 5 5 से 25, सो 5 1 से 5, 5 3 से 15। सो जो मेरा आंसर है दैट इज m इज इक्वल टू 3/1। तो m 3/1 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर है। जस्ट अ लुक एट द सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट सेज 3.2p इज इक्वल टू 16। अब जो है इसे यूज करते हैं। अब ये भी जो है आपका डेसिमल वाला आ गया है, हमें इसे ध्यान से करना है। तो 16/3.2। अभी आपका 16/3.2 आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करेंगे। सो 16/3.2। अब जो है ये आपको पता ही है कि जो है इसे जो है साथ साथ लिखे तो बेटर होगा, क्योंकि जो है इसमें अदरवाइज अक्सर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहे तो बेटर होगा। अब 16 लिखो या 16.0 लिखो, बात एक ही होती है। तो मैं इसे भी ऐसे रिमूव कर रहा हूँ और मैं इसे ऐसे भी रिमूव कर रहा हूँ। सो p इज इक्वल टू 160/32। वैसे तो सिंपल है कि 16 को 3.2 से डिवाइड कर सकते हैं रफ में, तो तभी आंसर निकल आता। लेकिन जो है और इजी कन्वीनियंट ये रहेगा कि इस तरीके से आप सीखिए, बेटर होगा आपके लिए। सो 2 2 1 से 2, और आपका है 2 आपका हो गया 2 6 से 12, और आपका 2 80 से 760 होता है। 2 8 से 16 हो गया आपका, एंड 2 40 से 80 हो गया, 2 4 से 8 एंड 2 20 से 40। So 2 2 are 4 and 2 10 are 20, 2 1 are 2 and 2 5 are 10, like this। इस तरह से आप लिखेंगे। सो हमारी थी लंबी कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आया है दैट इज p इज इक्वल टू 5/1।
अब जो है 5 लिखो, ये 5/1 लिखो, बाकी की होती है। तो इस तरीके से हम जो है फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज 2a is equal to 4.6. So 2a is equal to 4.6. So a is equal to 4.6/2। इस तरह से हम लिखेंगे। अब अगले स्टेप में वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, इजी है ज़्यादा टफ, क्योंकि नीचे इस बार जो है आपका डेसिमल नहीं है, आपका जो है ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो है इसे मैं उस तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि वो जो तरीका है आपका a is equal to 4.6 है और इसे 2 लिखें या 2.0 लिखें, बात एक ही होती है, एक ही मतलब होता है। मेक श्योर कभी भी यहाँ 1 मत लगाना, आपकी 2.1 लगा दे, 2.2 लगा दे, बिकॉज 2.1 एक अलग वैल्यू होती है और 2.0 मतलब एक अलग वैल्यू होती है। 2.0 का मतलब 20 नहीं होता, 2.0 का मतलब 2 ही होता है। इसे ऐसे रिमूव किया, इसे भी ऐसे रिमूव कर दिया मैंने। सो जो है अब हमारा क्या है, a is equal to 46/20। इस तरीके से कुछ जो है आपकी तैयार हुआ है अपना नंबर। अब आपका जो है 2 इसमें दोनों 2 से चले जाएंगे, सिंपल 2 2 4, 2 3 6 and 2 10 20। इस तरह से लिखा जाएगा। and now over here so it's a is equal to 23/10। अब ये और फर्दर आप इसमें कट नहीं सकते, आप इसमें डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन जो है अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रफ में जब आप 23 को 10 से डिवाइड करोगे तो सिंपल है, हमारा आंसर क्या है 2.3 आएगा, ये आएगा। तो इस तरीके से मतलब ये सिंपल तरीका मैं वैसे बताया था, मैं आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ध्यान दीजिए। जो 10 है, एक बार 0 कट दे तो डेफिनेटली अगर 0 कट लग जाए इसमें, तो जो यहाँ पे जो 23.0 यानी डेसिमल जो यहाँ पर है वो इधर रिमूव होता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है वो, कि जब जो है इसको अगर आप 0 काटेंगे तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। अगर 2 0 होंगे तो फिर 1 2 तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से करके भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो 2.3 आएगा, चाहे आप रफ में भी करें। इस तरीके से जो है मेरे आंसर्स हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस कंप्लीट सॉल्यूशन। So that was on the video. Thanks for watching.